नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप विश्नोई। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि यहाँ आप सामने प्लेटों में बहुत सी बीज की क्वालिटी देख पा रहे हैं। ये वो बीज हैं जो पुराने 100 वर्ष पुराने किस्में हुआ करती थी। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि यहाँ प्रदर्शनी में लगाने की, जो आज से 20, 30, 50, 100 वर्ष पहले बीज हुआ करते थे। एक्चुअल में क्या है कि आजकल प्राइवेट जो कंपनियाँ आ गई हैं, उन प्राइवेट कंपनियों ने ऐसी प्रजातियाँ नहीं तैयार कर दी हैं जो एक ही बार लगाएंगे और एक बार अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और अगली वर्ष अगर हम उसी प्रजाति को लगाएंगे, उसी को लगाएंगे तो उसका उत्पादन घट जाएगा, उसका यील्ड घट जाएगा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ये देसी वैरायटियों का यहाँ स्टोरेज किया जा रहा है। और इन वैरायटियों को अगर अपने लगाते हैं तो एक बार लगाने के बाद 10 वर्षों तक अपने आगे उत्पादन भी लेते रहेंगे। तो अपने मैडम से पूछेंगे कि इनके पास कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं, कितनी वैरायटियाँ, किस लिए ये काम कर रहे हैं, इनकी जो संस्था है वो कौन सी है। मैडम, आप अपना नाम परिचय के साथ बताएं। मैं डॉक्टर प्रज्ञा हूँ, यहाँ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में काम करती हूँ। और हमारा जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है वो अलग अलग तरह के जनन द्रव्य को संरक्षित करने का काम करता है। जो भी पहले की प्रजातियाँ थीं वो विलुप्त होती जा रही हैं। जैसा आप जानते हैं कि आजकल हाइब्रिड्स आ गई हैं और पहले की प्रजातियों को हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, तो उनको हम संरक्षित करते हैं ताकि भविष्य में जब ज़रूरत पड़े तो हम इनका प्रयोग कर सकें। तो हमारे पास नेशनल जीन बैंक है, जिसमें हम -20 डिग्री टेम्परेचर पे बीजों को संरक्षित करते हैं, जिससे ये 100 साल से भी ज़्यादा समय के लिए बीज सुरक्षित रह सकते हैं। मतलब 100 साल तक इन बीजों की जो जर्मिनेशन पावर है वो ख़त्म नहीं होगी। हाँ, इनका सर्वाइवल रेट उतने समय तक रहेगा। और 4 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियों को हमने संरक्षित करके रखा है इसमें। तो एक्चुअली मैडम, ये आपने 4 लाख से ज़्यादा प्रजातियाँ इकट्ठी की हैं, फिर इनको आप रख रहे हो, इस पे सालाना कितने रुपए खर्च हो सकते हैं? एक्चुअली बहुत सालाना खर्च, ये अंदाज़ा तो बहुत ज़्यादा है। ये क्या है कि इसमें टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है ना, बहुत लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो ये बड़े बड़े मॉड्यूल्स हैं जिसमें लाखों के उसमें हर महीने खर्चा आता है बिजली का, लाखों में बिजली का खर्चा हर महीने आता है। हम बात करें कि तो करोड़ों रुपए में खर्चा आ रहा है। हाँ जी, क्योंकि वो हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इनका जो हमारा ह्यूमिडिटी है और मॉइस्चर दोनों को ही हमें मेंटेन करना है, जिससे कि बीज बहुत साल तक जीवित रह सकें। और जो भी अलग अलग जो भी सब्जी के भी बीज रहते हैं हम लोग, सीरियल्स के, जैसे हमारे पास गेहूं, धान, मक्का, एक एक के हज़ारों में हैं कलेक्शंस, और सिर्फ देसी नहीं विदेशी भी हैं। तो ये यहाँ मतलब जैसे कि अभी आप देख पा रही हैं, ये गेहूं की वो वैरायटी हैं जो हमारे बाप दादा परदादा यूज़ किया करते थे, और हमने आजकल ज़्यादा यील्ड के चक्कर में इन वैरायटियों को छोड़ दिया। लेकिन आने वाले समय में साथियों, मैं ये बता दूं, हमें दोबारा इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यही वो वैरायटियाँ हैं जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक खेती में सक्सेस होंगी या प्राकृतिक खेती में सक्सेस होंगी। आज के टाइम में जो हाई यील्ड वाली जो हम संकर प्रजाति की जो किस्में लगा रहे हैं, हाइब्रिड किस्में लगा रहे हैं, उनका वो उत्पादन भी नहीं मिलेगा और ऑर्गेनिक खेती में वो सक्सेस भी नहीं हो रही। तो ये यहाँ इस प्रदर्शनी में जो मैडम ने बताया, उनका मेन मोटिव यही है कि हम पुरानी अपनी जिस तरह से पुरानी सभ्यता की ओर हम लौट रहे हैं, पुरानी देसी गायों की ओर हम लौट रहे हैं, उसी तरह से हमें अपनी पुरानी जो बीज की क्वालिटी है उन्हीं की ओर लौटना होगा, और आने वाले समय में अपने जो खर्चे हैं उनसे हम बच सकते हैं और एक ऑर्गेनिक खेती की ओर हमें जाना होगा, जिसके लिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।